जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश एटीपी में। तो आज की क्लास में हम संस्कृत के लकार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि लकार क्या होता है। इसमें भी लकार में हम लट लकार के बारे में समझेंगे कि हमारा लिए लट लकार क्या होता है। हम ये चैप्टर हम लेकर आए हैं संस्कृत में। संस्कृत वाक्य में हम लोग लकार के प्रयोग और उसके सूत्र के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम उस लकार के बारे में समझते हैं कि लकार हमारा क्या है। चलिए, लट लकार कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान का बोध होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय के बारे में दर्शाता है उसे वर्तमान काल। उसमें हम धातु रूप की संरचना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास पुरुष की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में पुरुष हमारे पास कितना होता है? 3। कौन कौन होता है? तो पहला हमारा होता है प्रथम पुरुष, यानी एक को हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। दूसरे को हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और संस्कृत में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष। संस्कृत में हम बोलेंगे उत्तम पुरुष, लेकिन इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो थर्ड पर्सन हो जाए। क्लियर? ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास कितने पुरुषों की संख्या होती है। पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं। इसके बाद हम वचन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वचन हमारे पास कितने होते हैं। तो पुरुषों की संख्या भी 3 होती है और वचनों की संख्या भी 3 होती है। जिससे पहला को हम बोलेंगे एक वचन। अब ये समझेंगे कि एक वचन क्या होता है। जिसमें किसी एक व्यक्ति के बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक वचन। नाम से ही स्पष्ट है कि एक मतलब एक के बारे में बोला है। नेक्स्ट दूसरा होता है द्विवचन। द्वि कहने का मतलब जिसमें 2 का बोध होता है उसे हम लोग बोलेंगे द्विवचन। नेक्स्ट बारे में बहुवचन। बहु का मतलब एक से अधिक का जिसमें बोध होता है उसे हम लोग को क्या बोलेंगे? बहुवचन। क्लियर? उसके बाद हम समझेंगे इसमें कैसे इसका लट लकार का क्या सूत्र होता है। तो उसका सूत्र होता है क्या? ती त। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो छोटा छोटा आपको बिंदु दिखाई पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। क्लियर? अब इसको समझते ही तो क्लियर होगा कि इस छोटा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इसमें दिया है ती। एक वचन में क्या होगा? ती। दूसरा वचन में क्या हो? इसको पढ़ेंगे त। क्या? ती त। और बहुवचन में क्या होगा? अंतिम। क्लियर? एक वचन में ती, दूसरा वचन में त, तीसरा में हमारा है अंतिम। फिर नेक्स्ट पर सेकंड पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में हमारा हो जाएगा थ। क्लियर? अब उत्तम पुरुष में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उसमें हमारा हो जाएगा आमी। एक वचन में क्या हो जाएगा? आमी। दूसरा में हो जाएगा आव और तीसरा में हो जाएगा आम। तो ये हमारा संस्कृत का लकार लट लकार है। और इसके बाद हम धाप पर धातु रूप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में हमारा है धाप धातु के धाप धातु पर हम लट लकार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उस धाप पर हम देखते हैं कैसे सूत्र लट लकार हमारा फॉलो करता है। चलिए, लट लकार में हमारा समझने के लिए है कि लट लकार में हम लोग धाप धातु पर अब समझेंगे। तो ये पुरुष और हमारा वचन क्लियर है कि पुरुष हमारे पास 3 होता है, जिसको हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बोलते हैं। उसके बाद हमारा वचन है, क्लियर है कि वचन हमारे पास 3 होता है। जिससे एक वचन जिसमें एक की बोध होता है, एक वचन जिसमें 2 का बोध होता है उसे हम द्विवचन, और तीसरे एक से अधिक का बोध होता है बहुवचन। तो पहला धाप पर, धाप मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो हमारा धाव पहला हमारा एक वचन के प्रथम पुरुष में क्या था? ती। तो धावती। दूसरा में हो जाएगा द्विवचन में धावत। तीसरा में हो जाएगा धावंती। क्लियर? जैसे मध्यम पुरुष में प्रवेश करते हैं तो उसमें हमारा था सी, तो इसमें धाव सी, उसका धाव थ, नेक्स्ट हो जाएगा धाव थ। क्लियर? जैसे उत्तम पुरुष में हम प्रवेश करते हैं तो एक वचन में क्या होगा? धावामी। क्लियर? दूसरा में हो जाएगा धावाव और तीसरा में हो जाएगा धावाव। तो इसमें सिर्फ हमारा धाव लेकर आए हैं, लेकिन हमारा जो ती त अंतिम सी थ थ आमी आव आम ये सब हमारा उस फॉर्मूला से ही लट लकार से आया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे कि लट लकार क्या होता है, इसको सूत्र क्या होता है, इसको कैसे फॉलो करना है।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।